नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के डिटेल्स नहीं, उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में मेरा कहाँ पे ट्रेड है, मैं किस जगह पे ट्रेड लिया हूँ, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। क्योंकि उस जगह के अपडेट आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आपको सारी चीज सीखना चाहिए। सीख कर अगर काम करेंगे तो कभी भी आपको कोई भी डर नहीं लगेगा। हमेशा आपको हर चीज को समझ कर काम करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड जिसका मार्केट कैप करीबन 14,200 करोड़ के आसपास देखने को मिले और कंपनी का जो पी रेशियो है 45 के आसपास है। तो देखिए, कंपनी का जो पी रेशियो उतना हाई भी नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का पी रेशियो हाई हो चुके हैं, उसके लिए बता दूं, इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 40 के आसपास। और कंपनी के खुद के पी रेशियो कितना है, कंपनी के खुद के पी रेशियो 45 है। तो क्या 45 पहले भी था? बिल्कुल नहीं, पहले बहुत ऊपर था। तो कंपनी का एक्चुअली पी रेशियो कितना था, 80 के आसपास। और वो कब था, 2021 में। कोविड के टाइम में जो पी रेशियो था इसका करीबन 40 के आसपास, और आज कहां पे चल रहा है, करीबन मतलब 45 के आसपास। इसका मतलब कंपनी वही लेवल में आ चुके हैं जो कंपनी का प्रीवियस कोविड के लेवल में उस रेंज में था। तो इसका मतलब वहां से धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि जो इसका हाई लेवल है उस लेवल तक जाने का वो जरूर कोशिश करेंगे। तो सोचिए, इस लेवल से अगर टॉप लेवल तक गए तो कंपनी का शेयर कहां से कहां तक जर्नी हो सकता है। तो उसके साथ साथ और एक चीज मैं आपको नोटिस करूं यहाँ पे, जो है कंपनी का बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू टाइम कितना था, 38, और आज कितना बुक वैल्यू है, आज कंपनी का बुक वैल्यू है सिर्फ 17 के आसपास। मतलब यहाँ पे भी कोविड के लेवल में है। तो इसका मतलब यहाँ से भी जर्नी होने का चांसेस है। तो हर दिशा से देखा जा रहा है तो जो कैम्स है इसके ऊपर एक लंबा जर्नी देखने का आपको चांसेस मिलेगा। अभी देखिए, एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक में एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, प्रोमोटर ने क्या किया, खुद के होल्डिंग को बेच दिया। क्योंकि किसी किसी कंपनी के ऊपर प्रोमोटर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए प्रोमोटर नहीं है। तो उसका फायदा कौन उठाया, म्यूचुअल फंड उठाया। क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 3.5% का होल्डिंग था, वो बढ़ के 11.5% हो चुके हैं। और एफएस के पास 30% होल्डिंग था, वो बढ़ के करीबन 48% के आसपास होल्डिंग हो चुके हैं। तो एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन किए जा रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को पता है कैम्स एक ऐसे कंपनी है जो एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करता है। जो कंपनी आज नहीं तो कल एक धमाका परफॉर्मेंस फिर से करने वाला है, कि जिस तरीके से पहले परफॉर्मेंस हो चुके हैं। अगर मैं चार्ट को आपके साथ शेयर करूं तो दो तरीके से यहाँ पे ट्रेड बना। पहले एक ट्रेड बना, यहाँ पे देखिए, कप विथ विनर पैटर्न्स बना, कप बना, उसके बाद हैंडल बना, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया और यहाँ पे एक एंटी बना है। तो इसके ऊपर मेरा एंटी है। तो सेकंड टाइम फिर से एक बार कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना, लंबा सा एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद शोल्डर बना। मतलब दो लेवल का यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ है। दो लेवल का पैटर्न जब भी क्रिएट होता है तो सोचिएगा वहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा ऊपर जाने का। हाँ, एक बार गिरावट होने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि जब भी ब्रेकआउट होगा वो ऊपर ही चला जाएगा, ऐसे होगा नहीं। कभी कभी आपको ये भी समझना पड़ेगा कि रिटेस्ट करने के बाद उसको ऊपर जाना है और इसके टॉप लेवल तक जाना है, तब इसका टारगेट बनेगा। तो टॉप लेवल तक इसका टारगेट कितना बनेगा, तो टॉप लेवल तक अगर देखूं तो 31% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। और मजेदार बात यही है कि इसी कंपनी का लाइफ टाइम जो हाई है, वो लाइफ टाइम हाई के ही नीचे इसका टारगेट बना है। तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव करने का कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सारी चीज को आप सीखिए, सीख कर काम करिए, जहाँ पे आपको डर नहीं लगेगा कि हाँ मैंने जो टेल लिया, क्या वहां पे बिग फॉल हो सकते हैं, क्या वहां पे बहुत बड़ा गिरावट हो सकते हैं। देखिए, गिरावट भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि गिरावट नहीं होगा। तो मैं किस तरीके से काम करता हूँ मैं आपको बता दूं। मेरा पोर्टफोलियो में अगर मैं किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ तो 5% से ज्यादा मैंने ट्रेड नहीं लिया। मतलब 5% से ज्यादा मैं ट्रेड इसीलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि 5% मान के चलिए, मैं 5% के हिसाब से अगर कोई एक कंपनी के ऊपर मान के चलिए मैंने 5,000 रुपया लगाया, तो 5,000 रुपया में अगर मेरा लॉसेस भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 20% लॉसेस हो तो अराउंड 1,000 रुपीज के आसपास लॉसेस होगा, मगर बाकी कंपनीज में जो प्रॉफिट मिलेगा वो लॉसेस को रिकवरी कर देंगे। तो आप खुद ही इस सारे चीजों को एक बार बैक टेस्टिंग करना, तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सारी चीजों को समझ कर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड। तो जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड जो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के ऊपर
मैंने एक ट्रेड लिया था और बहुत शानदार तरीके से वो ट्रेड बना और मुझे लग रहा है एक हफ्ते के अंदर अंदर वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे। कहाँ पे मैंने एंट्री लिया, किस बेसिस में लिया, चलो सबसे पहले वो बता देता हूँ। देखिए एंट्री बना था 2023 में, 2023 के दिसंबर मंथ में, और वो भी कब, 27 ऑफ दिसंबर। तो 27 ऑफ दिसंबर में जो कंपनी का ट्रेड बना था, उस ट्रेड के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेड बना। यहाँ पे क्या बना, शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, उसके बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद लंबा सा एक जर्नी हुआ। आप देख सकते हैं किस तरीके से जर्नी हुआ। बहुत सारे लोग मुझे यही पूछते रहते हैं, सर इतने टाइम लगाकर करीबन 3 साल मिलाकर इस कंपनी ने कप विथ सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। इसको रिवर्सल हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद क्या टारगेट होने में 3 साल लग जाएगा। तभी मैंने आपको बताया कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो वो धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इतने टाइम तक जो रुके हुए थे, जब उसको ब्रेकआउट करेगा तो वो बायर उसको स्ट्रांगली बाय करके ऊपर लेके जाएंगे। तो कहां तक मेरा टारगेट है, जो मेरा टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 100 सॉरी एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, हाँ 1017 रुपीज के आसपास, 1070 रुपीज के आसपास मेरा टारगेट निकल कर आ रहा है। जो टारगेट बन सकता है 51% के आसपास बन सकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। इस लेवल से गिर भी सकते हैं और भी ऊपर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा मैं टारगेट को फॉलो अप करके चलता हूँ, हमेशा मैं रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। मैंने इस कंपनी के ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का मुझे क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा दिखा, क्योंकि कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, और नेट प्रॉफिट जो 630 करोड़ था अभी 790 करोड़ बढ़ा। इसका मतलब बेस्ट तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो अलग लेवल का एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर इसीलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। साथ ही साथ और एक चीज मुझे और भी अच्छा लगा कि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग करते चले जा रहे थे। तो जब इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को बढ़ा रहे थे, इसका मतलब एक पॉजिटिविटी तो बनेगा। तो आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे जो इतना मैसिव जाम हुआ है, इतना शानदार तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, क्या पब्लिक कर रहा है? बिल्कुल नहीं, इंस्टीट्यूशन कर रहा है। तो बाकी आप इस कंपनी का किस तरीके से सोचेंगे जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। इसके ऊपर बात करूं तो पंजाब नेशनल बैंक के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, टोटल मार्केट कैप जो है करीबन 1,40,000 करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप है। इंडिया के थर्ड टू फोर्थ लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है। और इस कंपनी के ऊपर मेरा 2 ट्रेड है। पहली ट्रेड तो टारगेट अचीव हो चुका है, सेकंड टाइम मैंने ट्रेड लिया, किस बेसिस में लिया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे क्या बना, शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जो टारगेट है, वो टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे बना। इसका मतलब टारगेट होने का हायर पॉसिबिलिटी है। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर ऊपर तो गया था, अभी इस लेवल को टच करके नीचे क्यों आ रहा है और यहाँ पे होल्ड क्यों कर रहा है? देखिए यहाँ पे होल्ड करने का मकसद यही है कि कंपनी इस जगह पे थोड़ा सा वेट कर रहा है, और इस स्ट्रांगली जो इसका रेजिस्टेंस है, जो 127 का जो लेवल है, ये जो लेवल का रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अब इसको ब्रेक क्यों करने का कोशिश कर रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे स्ट्रांगली क्या था, एक स्ट्रांगली रेजिस्ट सपोर्ट था। इसी सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद वो ऊपर गया था। मतलब यही लेवल कंपनी के लिए नीचे से क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। जो ऊपर साइड से सपोर्ट बनता है वो नीचे साइड से रेजिस्टेंस बनता है। तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा, तो इसीलिए कंपनी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इसका मतलब कोशिश तो कर रहे हैं बायर उसको ब्रेक करने के लिए। जिस तरीके से वॉल्यूम बाइंग देखने को मिला है, मुझे लग रहा है वो इजीली उस लेवल को ब्रेकआउट करने का कोशिश करेंगे। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि पीएनबी के ऊपर मैं अभी बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत हद तक सुधर चुके हैं। क्योंकि पहले कितने कंपनी का सेल्स था, एक्सपेंस था, उससे भी बढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी का जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 715 करोड़ से कंपनी बढ़ाकर कर दिए कितना, 2440 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। उसके साथ साथ एनपी भी कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन करके सामने लेके आया है। तो जो कंपनी इतने शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली एक ट्रेड तो बनता है। तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया। एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं हमेशा इस कंपनी के ऊपर एज ए स्विंग बेसिस में काम करता हूँ। तो सारी चीजों को समझकर सोचकर काम करिए। मेरे तरफ से सारी चीजों को आपको सिखाने के लिए सारे वीडियोस आपके साथ लेके आया हूँ। कोई भी मेरी तरफ से आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज एक बार सारी चीजों को वेरीफाई करके काम करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए
अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।